आइए जानते हैं अप्रैल महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। तो कुंभ राशि फल वालों के लिए अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। शनि और मंगल महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। आपका स्वभाव विचित्र रहेगा, आप जल्दी इरिटेट हो जाएंगे और किसी को भी बुरा भला कहने से हिचकिचाएंगे नहीं, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती है। पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, आप अपने परिवार के लोगों से भी अच्छे से पेश नहीं आएंगे, जिसका असर परिवार की शांति पर पड़ सकता है। भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया बना रहेगा, जिससे आपको लाभ होगा। प्रेम संबंधों में इस महीने नई प्रगति की संभव है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है। आपको आपके जीवन साथी को संयम से कार्य करना होगा, तभी आप एक दूसरे के रिश्ते की गरिमा को संभाल पाएंगे। करियर में उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ प्रगति होने के योग बनेंगे। महीना का पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा, कुछ समस्याएं सामने आ सकती है। विद्यार्थियों को मेहनत के बाद भी सफलता की उम्मीद करनी चाहिए। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना मध्यम रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से ही आपको राशि शनि के साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे। शनि और मंगल विपरीत प्रकृति के ग्रह होने के कारण आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से बिना बात के झगड़ा कर सकते हैं, जिसकी कोई खास वजह नहीं होगी। इसकी वजह से आप बाद में पछताएंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। किसी के भी व्यर्थ में वाद विवाद ना करें, अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जिससे आप अपनी नौकरी में इच्छित परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे और आप अपनी नौकरी में मेहनत के दम पर आगे बढ़ने लगेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कुछ नई चुनौतियां देंगे, जिन्हें पूरा करना आपके लिए आवश्यक होगा। हालांकि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और अपना स्थान पक्का करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी ध्यान देना होगा। शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में ही बना रहेगा और दूसरे भाव में राहु और सूर्य ग्रहण दोष निर्मित करेंगे, जहां पर शुक्र भी विराजमान होंगे। यह दोनों ही ग्रह की स्थितियां व्यापार में स्थिरता ला सकती है और आपके व्यवसाय में चुनौती बढ़ाने के भी कार्य कर सकती है। तो जिन लोगों के साथ आपको मिलकर काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार ना कर पाएँ अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। व्यापार को किसी तरह का नया निवेश करने से आपको बचना होगा। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बता देते हैं। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके खर्चे पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे। छोटे मोटे धार्मिक घरेलू कार्य को छोड़ दे तो कोई व्यर्थ का व्यय इस महीने आपके सामने नहीं आता दिख रहा है। इस कारण से आपकी आमदनी जितनी भी होगी वह आपके लिए पर्याप्त होगी और आप राहत की सांस लेंगे। अब यह राशिफल ये संकेत दे रहा है कि दूसरे भाव में राहु सूर्य का ग्रहण दोष आर्थिक स्थिति में समस्या भी खड़ी कर सकता है। धन की बचत होने में समस्या होगी, लेकिन यहीं पर उच्च राशि के होकर शुक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाएंगे और उनका परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। एकादश भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। इसके एक परिणाम स्वरूप निजी प्रयासों से आपको अर्थ लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। व्यापार में चुनौतियों के बावजूद सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग महीने के उत्तरार्ध में बन सकते हैं। आप किसी संपत्ति के क्रय विक्रय का लाभ भी इस महीने उठा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप अपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है अगर आपने, तो महीने के उत्तरार्ध में आपको अच्छी सफलता और कार्य लाभ मिल सकता है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दें। महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम राशि स्वामी शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में केतु और प्रथम भाव में मंगल का विराजमान होना शारीरिक समस्याओं को पैदा कर सकता है। आपको किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का गुदा रोग या अथवा रक्त जनित समस्या या रक्त शुद्धि अथवा अनियमित रक्तचाप, जिसको बीपी कह सकते हैं, या सिर दर्द और बुखार आपको तंग कर सकता है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य शुक्र के साथ विराजमान होंगे और महीने के उत्तरार्ध में मंगल और राहु का अंगारक योग भी इस भाव में बनेगा, जिससे आपको आंखों में समस्या, दांतों में दर्द और मुंह में छाले परेशान कर सकते हैं। इसलिए इस महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। सुबह की सैर का आनंद लें। वजन को बढ़ने ना दें और मसालों को कम से कम प्रयोग करें। इससे आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पहले से किसी बीमारी का शिकार है तो इलाज को निरंतर बनाए रखें, इससे आपको लाभ होगा और परहेज पर भी ध्यान देना होगा। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में हम बताते हैं। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस महीने आपके जीवन में किसी मित्र से खास निकटता बढ़ने की संभावना है। आप उनसे अपने दिल की बात कह सकते हो और अभी तक आपने छुपा रखी थी और आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें आप ऐसा करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल से पहले ही कर ले, क्योंकि इसके बाद बुध महाराज द्वितीय भाव में चले जाएंगे और जहाँ वह वक्री अवस्था में होंगे। इससे आपकी बात का बतंगड़ बन सकता है और
आपका प्रस्ताव ठुकराया भी जा सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस संबंध में नई प्रगति के योग बनेंगे। आप अपने मन की हर बात अपने प्रियतम के सामने रख देंगे। आपको उनको आपकी सादगी पसंद आएगी। आप उनसे विवाह का प्रस्ताव भी रखेंगे जिसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान ऐसा करना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी वैवाहिक संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए कुछ कमज़ोर रहने की प्रबल संभावना है। शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। इन विपरीत प्रकृति के कारण आप और आपके जीवन साथी के मध्य परेशानियां बढ़ सकती है। आप एक दूसरे के बीच तनाव, टकराव, अहम की लड़ाई और अनेक ऐसी समस्याएं हो सकती है जिनके प्रभाव के बारे में आपने सोचा ना होगा। यह अल्प समय के लिए होगा लेकिन अपनी छाप छोड़ सकता है। आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए आप समय को व्यतीत होने दें और कुछ प्रतीक्षा करें। मंगल महाराज 23 अप्रैल को द्वितीय भाव में जाएंगे और सप्तम भाव से उनका प्रभाव हट जाएगा। इससे यह स्थिति ठीक होने लगेगी। हालांकि जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए उनका पूरी तरह से ध्यान रखें। अब आपको पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में शनि और मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जहाँ से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जहाँ बुध और बृहस्पति विराजमान होंगे। मंगल प्रथम भाव से आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में शुक्र, राहु और सूर्य विराजमान होंगे। इन ग्रह स्थितियों के अनुसार पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। आपका व्यवहार भी इसका एक कारण बन सकता है। आपको परिवार के सदस्यों से मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे आपके संबंध अच्छे रहें। किसी बात पर भी अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें और अत्यधिक गुस्सा करने से भी बचें। वाद विवाद को बढ़ने से रोकें और आप पारिवारिक समस्याओं को रोक सकते हैं। राहु और सूर्य ग्रहण दोष पैतृक व्यवसाय में समस्या खड़ी कर सकता है और कुटुंब के लोगों में आपसी विषमताओं को बढ़ावा दे सकता है, इसलिए आपको बहुत सोच समझकर कार्य करना होगा या विचार करना होगा। हालांकि मंगल 23 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और सूर्य 13 अप्रैल को तीसरे भाव में आ चुके होंगे, जिससे माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी। फिर भी आपको पारिवारिक सदस्यों से अच्छा व्यवहार करके संबंध बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना होगा। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे। आर्थिक रूप से भी वे आपकी मदद कर सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उनका मददगार रवैया आपको बहुत सुकून और सहानुभूति देगा। अब आपके लिए उपाय बताते हैं। जो बीच में कुछ भी गलत चीज़ें हो रही है या नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं उनको आप दूर कैसे कर सकते हैं। आपको महाराज दशरथ कृत श्री नील शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। किसी मंदिर में 2 मुखी तिकोना ध्वज लगाना चाहिए। अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए। प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।